इन्द्रशयवन्दियाणं तिहुगणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। बोलिए श्री 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय पढ़ने के लिए मिल रहा है। हम सभी बड़े पुरुषार्थ पूर्वक भक्ति भाव से बहुमान सहित स्वाध्याय कर रहे हैं। इन गाथाओं का एक एक शब्द के साथ अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 51 और 52 नंबर। ये दोनों गाथाएं जो हमारा विषय चल रहा है द्रव्य और गुण, इनमें कथनचित अभेद और कथनचित भेद का कथन विभिन्न तर्कों के द्वारा समझाया जा रहा है। उनको ही दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान, गुण और ज्ञानी, इन दोनों में भेद और अभेद को बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट किया पिछली गाथाओं में। उसको लौकिक उदाहरण की दृष्टि से, या फिर यूं कहें ऐसा उदाहरण जो हमें जल्दी समझ में आ सकता है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सरल हैं और हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 51। उच्चारण। वर्ण, वर्ण, रस, गंध, पासा, पासा, परमाणु, परमाणु, परुविदा, परुविदा, विशेषेहिं, विशेषेहिं, दव्वादो, दव्वादो, य, अनर्णा, अनर्णा, यहाँ पर आधा नाम पूरा नाम बढ़िया की मात्रा, अनर्णा, अण्णत्त, अण्णत्त, पयासगा, अण्णत्त पयासगा, यहाँ आधा नाम पूरा नाम, आधाता पूरता, अण्णत्त पयासगा, होन्ति, होन्ति, वर्ण-रस गंध पासा, वर्ण-रस गंध पासा, परमाणु परुविदा विशेषेहिं, परमाणु परुविदा विशेषेहिं, दव्वादोय अनर्णा, दव्वादोय अनर्णा, अण्णत्त पयासगा होन्ति, अण्णत्त पयासगा होन्ति। गाथा बहुत सरल है, देखिएगा। वर्ण, रस, गंध, पासा। वर्ण, वर्ण, रस, गंध, पासा, पासा यानी स्पर्श। इसका पासा भी, यह भी पाठांतर मिलता है। पासा, पासा यानी स्पर्श। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, ये कैसे हैं? परमाणु परुविदा, परमाणु के प्ररूपित, परुविदा प्ररूपित। यहाँ विभक्ति देख लीजिए, वर्ण, रस, गंध, पासा और परमाणु परुविदा, इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस दृष्टि से ये विशेषण विशेष्य हो गए। परमाणु परुविदा, परमाणु के परुविदा, कहे हुए, प्ररूपित, परमाणु के कहे हुए या परमाणु में कहे हुए, परमाणु में कहे हुए वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। यहाँ पर परुविदा, यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। परुविदा प्ररूपित हैं। कैसे प्ररूपित हैं?
विशेषेहिम, विशेषेहिम, विशेष के द्वारा, विशेषों के द्वारा, विशेषों के द्वारा। विशेष से यहाँ तात्पर्य है जो भिन्न करता है वो कहलाता है विशेष। विशेषों के द्वारा संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि विशेषों के द्वारा वर्ण, रस, गंध और स्पर्श परमाणु के कहे हुए। कैसे हैं ये? दब्बादो या अनन्य। दब्बादो द्रव्य से, य यानी और, दब्बादो द्रव्य से, अनन्ना अनन्य है, अनन्ना अनन्ना अनन्य, अनन्य है। अनन्य का मतलब अन्य नहीं है। अनन्ना भी आप देख लीजिए प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, मतलब ये भी वर्ण, रस, गंध, पासा इन सबके समान ही यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, विशेषण है। और आगे अण्णत पयासगा, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही है। दब्बादो या अनन्ना, यह यानी और, दब्बादो द्रव्य से, अनन्ना अनन्य है, द्रव्य से अनन्य है, द्रव्य से अन्य नहीं है। ठीक है ना? अनन्ना का अर्थ है अन्य नहीं, होंती होते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है होंती होते हैं। ये वर्ण, रस, गंध और स्पर्श दब्बादो द्रव्य से, द्रव्य से मतलब परमाणु से या फिर उद्गत द्रव्य से, अनन्ना अनन्य, अभिन्न, अभेद, होंती होते हैं। और कैसे हैं ये? अण्णत पयासगा, दोनों शब्द पर ध्यान दीजिए। एक तो है अनन्ना और दूसरा है अण्णत पयासगा। अनन्ना अनन्य है, अन्य नहीं है, और अण्णत पयासगा अन्यत्व के प्रकाशक हैं। अनन्य है और अन्यत्व के प्रकाशक हैं। ये बात सिर्फ जैन दर्शन में ही घटित होती है कि कोई चीज अन्य भी हो, अनन्य भी हो और अन्यत्व का प्रकाशक भी हो। अन्यत्व का प्रकाशक है, अन्यत्व को बतलाने वाला है, अन्यत्व को स्पष्ट करने वाला है, भिन्नता भेद को स्पष्ट करने वाले हैं ये वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। कैसे हैं? अपेक्षा पहले बताई गई थी। द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य से अस्तित्व की अपेक्षा, निश्चय से अस्तित्व की अपेक्षा से अनन्ना अनन्य है, अभिन्न है। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श उद्गल द्रव्य से, अस्तित्व की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से अनन्ना अनन्य है, अभिन्न है। और व्यवहार की अपेक्षा से यही वर्ण, रस आदि उद्गल द्रव्य से अण्णत पयासगा अन्यत्व के प्रकाशक हैं। अन्यत्व के प्रकाशक हैं मतलब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि इनकी अपेक्षा से ये उसमें भेद को भी बतलाने वाले। परमाणु में, उद्गल द्रव्य में वर्ण अलग अलग है, रस अलग अलग है, गंध अलग अलग है, स्पर्श अलग अलग है, तो ये ही भेद के प्रकाशक भी हैं, भेद को, भिन्नता को बतलाने वाले भी हैं। दो उद्गल द्रव्य हमारे सामने, एक का वर्ण सफेद है, दूसरे का वर्ण काला है। ये दोनों ही वर्ण ने क्या किया? भेद को प्रकाशित किया। इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है उन दोनों उद्गल द्रव्यों में। स्पर्श, रस, गंध इनकी अपेक्षा से भेद का प्रकाशन होता है, अन्यत्व का प्रकाशक है ये, अन्यत्व भेद को, भिन्नता को भी बतलाते हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि वर्ण, रस, गंध और वर्ण जो कि परमाणु के कहे गए हैं,
परमाणु के कहे गए हैं, मतलब परमाणु में होते हैं, परमाणु में होते हैं ऐसा कहा गया है, वे द्रव्य से, उद्गत द्रव्य से अनन्यत्व को लिए हुए हैं और अन्यत्व के प्रकाशक भी हैं। अनन्यत्व को लिए हुए हैं मतलब अभिन्न हैं, एक ही अस्तित्व वाले हैं, और उसमें भिन्नता को बतलाने वाले भी हैं। तो इस दृष्टि से जो पहले बात की जा रही थी कि एक अपेक्षा से कथनचित द्रव्य और गुण अभेद है और दूसरी अपेक्षा से कथनचित द्रव्य और गुण भेद भी है। तो द्रव्य और गुण में, गुण और गुणी में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता का यहाँ पर उदाहरण उद्गल द्रव्य के रूप में दिया गया है। इसको ही, इसमें जो एक शब्द आया है विशेषेहिम, यहाँ पर पाठांतर भी प्राप्त होता है। वो पाठांतर है विशेषाही। विशेषाही, ही को अलग कर दिया। ही जब ये पाठांतर हम स्वीकार करेंगे तो ही का अर्थ हो जाएगा निश्चित रूप से, और विशेषा यह भी वर्ण रस गंध पासा के समान ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा और वह इसका विशेषण हो जाएगा। विशेषा का मतलब है विशेष, विशेष, सामान्य और विशेष, ये दो होते हैं। सामान्य का मतलब जो एक रूपता है और विशेष का मतलब जो भिन्नता है। ये विशेष हैं, विशेष धर्म है या विशेष गुण हैं। वर्ण रस गंध और स्पर्श ये उद्गल द्रव्य के, परमाणु के विशेष धर्म या विशेष गुण कहे गए हैं। इस प्रकार से वो विशेषा भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। हमें पंचास्तिकाय में और ऐसे ही अन्य प्राचीन ग्रंथों में अनेक पाठांतर प्राप्त होते हैं। पाठांतर का मतलब होता है कि अलग अलग संस्करणों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, कई बार अलग अलग विभक्तियों का भी प्रयोग होता है, और कई बार एक ही शब्द का, एक ही शब्द हो वहां पर, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, और कई बार तो विपरीत अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के रूप में गाथा नंबर 48, जो आपने एक वीडियो पहले 48 नंबर गाथा देखी थी, उसमें एक शब्द आया था जिणाव मदम। आपको याद आ रहा होगा, जिणाव मदम। मैंने उसका अर्थ किया जिण प्लस अवमदम। संधि विच्छेद तो यही होगा, जिण प्लस अवमदम। मैंने अर्थ किया जिन से अपमत। अपमत का अर्थ है असम्मत। जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार उससे अपमत यानी उससे विपरीत, असम्मत, जिनेंद्र भगवान के असम्मत। आचार्य जयसिंह स्वामी ने भी इसका अर्थ यही किया है, जिनेंद्र भगवान से असम्मत। लेकिन कुछ अर्थ करने वालों ने इसका अर्थ दूसरे प्रकार से भी लगाया। अवमदम का अर्थ कहा हुआ, यह भी अर्थ लगाया। अवमद, अवमदम, यह भूतकालिक कृदंत हो गया और अनियमित प्रयोग हो गया, और उसका अर्थ हुआ कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ या जिनेंद्र भगवान के अनुसार, इस टाइप से। तो दोनों विपरीत अर्थ हो गए। अब उसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है वो हमें गाथाओं में देखना पड़ेगा। गाथा में हमें जिनेंद्र भगवान के विपरीत असम्मत और जिनेंद्र भगवान के अनुसार, इन दोनों शब्दों को कैसे सेट करना है गाथा में, ये हमें समझने की दृष्टि है, वो किया जा सकता है, वो हो सकता है। तो कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि इसका अर्थ आपने तो ये बताया है, लेकिन अन्य पुस्तक में हमें ये अर्थ भी मिल रहा है, तो ये हमें पाठांतर समझना चाहिए। यहाँ भी आपको एक पाठांतर मिला विशेषा और ही, विशेषेहिम की जगह पर विशेषा ही। इस पाठांतर का उल्लेख आचार्य जयसिंह स्वामी ने भी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य जयसिंह स्वामी के सामने भी यह पाठांतर के रूप में उपलब्ध था। ऐसे पाठांतर अनेक मिलते हैं और हमें उनको उसी दृष्टि से, इन पाठांतरों में कोई गलत है कोई सही है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, दोनों ही हमें स्वीकार करने होते हैं। चलिए
तो इस गाथा का अर्थ पूरा हो गया, आपको गाथा भी समझ में आ गई। कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं। होंती, होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय लगा हुआ है, होंती होते हैं। दबवादो, दबवादो इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है और बाकी सब जगह वर्ण रस गंध पासा परमाणु परुविदा अनर्णा अनंत प्रयासगा इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। विशेषेहिम इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। आपको गाथा समझ में आ गई है। मैं दोबारा इसका हिंदी अर्थ नहीं कर रहा है, कई बार मैं कर चुका हूं इस व्याख्या में। अगली गाथा पर चलते हैं। गाथा क्रमांक 52 उच्चारण। दंसण, दंसण णाणाणि, णाणाणि दंसण णाणाणि। तहा, तहा जीवनिबद्धानि, जीवनिबद्धानि। अनर्णभूतानि, अनर्णभूतानि आधना पुराणा अनर्णभूतानि। ववदेशदो, ववदेशदो। उधत्तम, उधत्तम अधता पुरता बिंदी उधत्तम। कुवंती, कुवंती अथवा पुरवा कुवंती। हु लो, लो सहावदो, सहावादो, सहावादो। दंसणाणानि तहा, दंसणाणानि तहा। जीवनिबद्धानि अनर्णभूतानि, जीवनिबद्धानि अनर्णभूतानि। ववदेशतो उधत्तम, ववदेशतो उधत्तम। कुवन्ति गुणो सहावादो, कुवन्ति गुणो सहावादो। गाथा भी बहुत सरल है और बहुत आराम से हम इसको समझ सकते हैं। जो उदाहरण उद्गल का दिया गया, वर्ण रस आदि का दिया गया, उसी के समान उसको हम दृष्टांत मान लें और उस दृष्टांत का यह दार्ष्टान्त है। दार्ष्टान्त मतलब उस दृष्टांत को घटित करके बताया गया जीव की दृष्टि से, क्योंकि ये जीवास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। जो पूरा प्रकरण अभी चल रहा है वो जीवास्तिकाय का है, तो जीव में इसको घटित करके बताया गया। कैसे? दंसणाणानि तहा, तहा यानी उसी प्रकार से, तहा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वर्ण रस गंध आदि का था ऊपर वाली गाथा में, तहा उसी प्रकार से। दंसणाणानि दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान। तहा उसी प्रकार से दर्शन और ज्ञान। यहां भी आप ध्यान दीजिए, दंसणाणानि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और उसके विशेषण जीवनिबद्धानि यह भी प्रथमा का बहुवचन। अनर्णभूतानि यह भी प्रथमा का बहुवचन। ये सब इसके विशेषण हैं। दर्शन और ज्ञान कैसे हैं? जीवनिबद्धानि जीव से निबद्ध, जीव से संबद्ध, जीव से जुड़े हुए। जीव से जुड़े हुए मतलब जीव ही जिसका अस्तित्व है। ज्ञान और दर्शन इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जीवनिबद्धानि जीव से ही जो संबद्ध है, जीव ही है, जीव ही ज्ञान है, जीव ही दर्शन है। ज्ञान ही जीव है, दर्शन ही जीव है, दोनों का अस्तित्व एक ही है। तो इसलिए जीवनिबद्धानि जीव से संबंधित या जीव से संबद्ध जो ज्ञान और दर्शन और ज्ञान है, ये कैसे हैं? अनर्णभूतानि अनन्यभूत, अनन्यभूत अन्यभूत नहीं है, अनन्यभूत है। जीव और ज्ञान, जीव और दर्शन ये अनन्यभूत हैं, अन्य अलग अलग नहीं है। ऐसा अनर्णभूतानि अनन्यभूत है, अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। उनका अस्तित्व एक ही है। ज्ञान दर्शन ये गुण हुए,
जीव यह द्रव्य हुआ, यह गुणी हुआ, गुण और गुणी में अनन्यभूतपना है, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो जीव निबद्धानि दंसनाणानि अनन्यभूतानि, जीव से निबद्ध, जीव से संबद्ध ज्ञान, दर्शन और ज्ञान अनन्यभूत हैं, ऐसा। अब ये ववदेश दो कुधत्तम कुब्बंती, नीचे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ववदेश दो, व्यपदेश की अपेक्षा से, ववदेश दो, यहां भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ववदेश दो, व्यपदेश की अपेक्षा से, व्यपदेश से, व्यपदेश का अर्थ हुआ नाम या संज्ञा, व्यपदेश की अपेक्षा से उद्धतम, पृथकता को, पृथकपने को, भिन्नता को कुव्वन्ति करते हैं। ये जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, ये वैसे तो जीव से संबद्ध हैं, अनन्यभूत हैं, लेकिन ववदेश तो व्यपदेश की अपेक्षा से, संज्ञा नाम की अपेक्षा से उद्धतम कुव्वन्ति, उद्धतम पृथकता को, भिन्नता को, भेद को कुव्वन्ति करते हैं, भेद को करते हैं। मतलब नाम की अपेक्षा से ये अलग है, नाम की अपेक्षा से ज्ञान ये नाम अलग है, और ज्ञानी ये नाम अलग है। ज्ञान अलग है और जीव अलग है, किस अपेक्षा से? ववदेश दो, व्यपदेश की अपेक्षा से। और हु निश्चित रूप से, आगे का शब्द ध्यान से देखिए, हु निश्चित रूप से, नो सहावादो, नो यानी नहीं है, क्या नहीं है? उद्धतम न कुव्वन्ति, पृथकता को नहीं करते हैं, किस अपेक्षा से? सहावादो, स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से पृथकपना नहीं करते हैं, व्यपदेश की अपेक्षा से पृथकपना करते हैं। ये जैन दर्शन है जो हमें ये बात समझा पाता है। जैन दर्शन है जो इस सृष्टि के सभी तत्वों को सही दृष्टि से हमें समझा पाता है। स्वभाव की दृष्टि से ये अलग अलग नहीं है, नाम की दृष्टि से अलग है। स्वभाव, ज्ञान का जो स्वभाव है वही जीव का स्वभाव है, दर्शन का जो स्वभाव है वही जीव का स्वभाव है। इन दोनों के स्वभाव में भेद नहीं है। तो स्वभाव की दृष्टि से नो यानी नहीं, पृथक नहीं करता है, व्यपदेश की अपेक्षा से पृथक करता है। कितनी अच्छी बात हमें आज समझ में आ रही है इन गाथाओं के द्वारा। आपको ये गाथा समझ में आ गई होगी। शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। कुव्वन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। दंसनाणानि, जीवनिबद्धानि, अनन्यभूतानि, ये सभी शब्द, तीनों शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। ववदेश दो और सहावादो, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है। और इस प्रकार से इसका एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उसी प्रकार से जीव से संबद्ध अनन्यभूत दर्शन और ज्ञान व्यपदेश की अपेक्षा से पृथकपने को करते हैं। निश्चित रूप से या और स्वभाव की अपेक्षा से नहीं करते हैं। नो यानी नहीं, स्वभाव की अपेक्षा से नहीं करते हैं। इस प्रकार से आज की दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। जब ये गाथाएं अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो बड़ा आनंद आता है। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, समझने में इजी थी, क्योंकि ये दृष्टांत थी। जब सिद्धांत बताया जाता है तो समझने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन उस सिद्धांत को उदाहरण से जब समझा दिया जाता है तो बड़ा सरल हो जाता है। इस दृष्टि से आज की दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, समझ में भी आई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं।
एक दूसरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, कमेंट्स में लिखकर कुछ आपको जिज्ञासा होती है तो वो भी पूछते हैं। ये एक बहुत अच्छा माहौल स्वाध्याय का बना हुआ है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से यह जो YouTube चैनल है बहुत अच्छा काम भी कर रहा है और परमानेंट भी हो रहा है। इस YouTube चैनल के माध्यम से पता नहीं कितने समय तक, कितने 10, 15, 20 साल तक या कितने समय तक आप सभी को स्वाध्याय की ये गाथाएं अच्छे से समझाई जा सकती हैं। तो इस दृष्टि से जिन भी पुण्यार्जनों के निमित्त से ये कार्य हो रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।